गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये मेरा पहला लेक्चर है। ये आपका चैप्टर 2 है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। मतलब एक वेरिएबल पे इक्वेशन बनाना, उसको सॉल्व करना। अब कुछ इसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते जा रहे हैं, फिर इसके बाद हम वो करेंगे, सॉल्यूशन को जाएंगे। जैसे इंपॉर्टेंट टर्म में कांस्टेंट क्या चीज़ है, कांस्टेंट वैल्यू क्या है, वेरिएबल क्या है, टर्म्स क्या है, एक्सप्रेशंस, कोएफिशिएंट, इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी, इनको हम पहले जान लेते हैं। कांस्टेंट वैल्यू क्या है? वो वैल्यू जो कभी चेंज ना करती हो, जैसे 5, 10, 8, 7। ये फ्रैक्शन भी रहा, चलो 6/11, 17/4, प्रॉपर इम्प्रॉपर कोई मतलब नहीं। ये वैल्यूज एक फिक्स्ड वैल्यूज होती है, 8, 15.2, स्क्वायर रूट, दीज आर फिक्स्ड। इनकी वैल्यूज जो है ये चेंज नहीं होती है, इन्हें कहते हैं कांस्टेंट वैल्यूज। वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स का मतलब ये है कि जिसकी वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब पे डिपेंड करती है। जैसे एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, जैसे x इज इक्वल टू 9, x प्लस 3 इज इक्वल टू 9 मीन्स x इज इक्वल टू 6, 4x प्लस x इज इक्वल टू 45/4। अब देखिए ये तीन इक्वेशंस थे, तो x की तीनों में वैल्यूज अलग अलग है। एक बार 9 है, एक बार 6 है, एक बार 4। मतलब ऐसी चीजें जो इक्वेशन डिपेंडेंट वैल्यूज है, तो x की वैल्यू जैसे इक्वेशन डिपेंडेंट है, इसको वेरिएबल कहते हैं। अब इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं x में कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z, स्मॉल x एंड ब्रैकेट में मतलब एक्स वाई को मिला के बहुत चीजें, मतलब 1 2 3 4 को छोड़ करके कुछ इस तरीके की चीजें आएंगी। कहीं पे कुछ लैटिन और ग्रीक अल्फाबेट्स भी आ जा सकते हैं, लेकिन वो आपके कोर्स के बहुत बाहर है। लेकिन ऐसे कोई अलग चीज होगी जो ABCD में आपने पढ़ा होगा, हिंदी में क ग ऐसे करके कुछ चीजें मानी जाती हैं, तो इन्हें कहते हैं वेरिएबल। जो खास बात है कि ये इक्वेशंस की इनकी वैल्यूज इक्वेशन डिपेंडेंट होती है। चलिए कुछ और देखते हैं। जैसे कहीं अब देखिए, अब 4y लिखा है। 4y का मतलब क्या होता है? 4 मल्टीप्लाइड बाई y, दैट इज 4 इंटू y, इट इज कॉल्ड 4y। ठीक है। 4x का मतलब क्या होता है? 4 मल्टीप्लाइड बाई x, 4x। ठीक है। इट इज क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ x डिपेंड्स अपॉन द इक्वेशन, सो x इज कॉल्ड वेरिएबल। ये चीज हमें क्लियर हो गई। हमने तीन इक्वेशन दिए थे। इसका कोएफिशिएंट क्या होता है? मतलब सेकंड टर्म आता है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट जो x किसी टर्म में, जैसे x है, इसके आगे जो भी चीज लिखी होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, उससे कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे x वेरिएबल है, तो 3 जो है इसका कोएफिशिएंट है। यहाँ पे देखिए 4x/5 में x को छोड़ दीजिए तो बचा क्या? 4/5। 4/5 इसका वो है वेरिएबल। अब देखिए x/3 है, तो x इंटू 1/3, x को हटा दे तो 1/3 बचेगा। ठीक है, 3 डिनोमिनेटर में है तो इसको हमेशा 1/3 लिखना पड़ेगा। तो जो भी चीज कोएफिशिएंट मतलब वेरिएबल के आगे x, जैसे 4xy लिखा है, तो xy तो दोनों वेरिएबल्स है ना, तो 4 हो गया इसका कोएफिशिएंट। जो भी वेरिएबल के आगे, जैसे 3y लिखा है, तो 3 क्या है? इसका कोएफिशिएंट। तो इस तरीके से हम कोएफिशिएंट के बारे में जान लेंगे। अब एक्सप्रेशन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन और प्लस और माइनस से एक्सप्रेशंस को बनाना। अब ये देखिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन, जैसे 3x प्लस 18, 13x प्लस 18y, ऐसे 13x प्लस 18y, मतलब ऐसे बहुत सारे हमने एक्सप्रेशंस बना दिए। मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स के मिला के, जैसे वेरिएबल्स और उनका कोएफिशिएंट और कोई नंबर मिला के, ऐसे मिला करके एक्सप्रेशंस बनते हैं। तो इसमें अब ये जो पॉजिटिव और माइनस सब, जैसे इसमें देखिए ये अलग है, इसके इन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की तरफ सेपरेशन से, तो ये तीन टर्म्स हैं इसमें, तो इसमें तीन टर्म्स कहलाएंगे। अब देखिए आप पॉजिटिव से इधर 3 इंटू एक्स है 18, तो दो लोग हैं तो इसे टू टर्म्स कहेंगे। ऐसे यहाँ पे देखिए ये वेरिएबल वाला एक है, ये टू टर्म्स हैं। तो जितने भी टर्म्स पॉजिटिव नेगेटिव से माइनस सेपरेटेड होंगे, जैसे यहाँ देखिए पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, और कितने लोग हैं? 1 2 3, तो ये भी थ्री टर्म्स हैं। इस तरीके से हम नंबर ऑफ टर्म्स बताते हैं जो भी चीजें पॉजिटिव नेगेटिव से सेपरेटेड होती हैं, और इनको मिला के जो चीज बनती है उसे एक्सप्रेशन कहते हैं। मतलब ये तीनों एक अलग एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में दो टर्म है, इसमें भी दो टर्म है, इसमें तीन टर्म है, और इसमें भी तीन टर्म है। कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन। अब इक्वेशंस की बात होती है इक्वालिटी की। मतलब जैसे हम पहले देखते हैं बंडी में तराजू आते हैं, तराजू में बैलेंस करते हैं। जैसे ये देखिए बैलेंस, और ये बैलेंस को ही हम इक्वलिटी दिखाते हैं। मतलब उसमें एक साइड का वैल्यू दूसरे साइड की बराबर होता है। राइट हैंड साइड इक्वल टू के, जो जैसे इक्वल टू इस तरफ जो होगा इसे हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड। इक्वल टू देखिए आपके हाथ के राइट के साइड हो तो राइट हैंड साइड, और बैलेंस इक्वल टू लगा, इसका मतलब दोनों साइड बराबर होंगे। यही चीज है। तो सबसे खास बात है, जैसे एक्सप्रेशंस में इक्वल टू आ गया,
तो ये बन जाता है इक्वेशन, और उस इक्वेशन के बनते ही जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। जैसे ये है, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन था, इसमें इक्वल टू रख दिया तो ये हो गया। तो इधर जो लिखा है वो इधर जो इसके बराबर होगा। 13x बाई ये जो चीज है दो टर्म्स, और ये जो टर्म्स के सम है ये बराबर होगा। ऐसे 4x 4/5x है ये जो चीज है, और ये है ये बराबर हो। अब ये कैसे बनती है, रिलेशन कब आता है, ये हम स्टेटमेंट्स पे देखेंगे। अब इसी इक्वलिटी की जगह ऐसे कुछ आ जाए, लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन, लेस देन इक्वल, तो ऐसी चीजों को हम इनइक्वालिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? इन ये आपके कोर्स के बाहर है, आगे चल के 10th में या 11th 12th में आप पढ़ेंगे तो ये इनइक्वालिटीज की बात आ गई। तो ये कैसे पता चलता है? ये इक्वल टू के अलावा जो सब है इंस्टेड ऑफ इक्वल टू, ये नहीं होता, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल, ऐसे होगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू ये नीचे एक लाइन लग जाएगी, खाली ऐसे नहीं होगा। तो ये सब एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। हाउ द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज फाउंड, अभी बनते कैसे हैं, जैसे इक्वेशन बनते कैसे हैं ये चीज हमें जाननी। एक तो है दे आर डायरेक्टली प्रोवाइड, जैसे ऐसे क्वेश्चन ही दे दिया जाएगा कि इसको सॉल्व करो, ठीक है, ये तो आपको दिया रहेगा। ऐसे कोई भी इक्वेशन हो सकता है, 3x/5 प्लस 9x/8 माइनस 3 इज इक्वल टू 4x/2। अब कह देगा सॉल्व करो 4x/3, इसको सॉल्व करो। तो ये एक्सप्रेशन सीधे दिए जाते हैं। ये दूसरा है कि कोई स्टेटमेंट दे देंगे आपको, स्टेटमेंट बेस्ड। अब स्टेटमेंट को समझने के लिए कुछ चीजें जाननी पड़ेंगी और इसमें हम इक्वेशन बनाएंगे। ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया है आपके नेक्स्ट उसमें, उसको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है सिंगल वेरिएबल पे, उसमें आपको कई सारे क्वेश्चन है। जैसे अब ये पढ़ते हैं, 20 years ago Ram's age was 1/3 of what is now, what is the present age of Ram। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए एक स्टेटमेंट बन गया, इन स्टेटमेंट को हमें इंटरप्रेट करना मैथमेटिकली, ठीक है। 20 years ago Ram age was 1/3 of what is now, ठीक है, इसको हम देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट है, जैसे 1/3 का मतलब क्या हुआ, 20 years ago का मतलब क्या हुआ, कैसे निकालेंगे। जैसे एक बड़ी अच्छी चीज बताएंगे, जैसे आपकी एज आज मान लीजिए 18 ईयर्स है, तो 5 years बाद क्या हो जाएगी, 18 + 5 23 हो जाएगा, मतलब 5 ऐड कर दीजिए। 5 साल पहले क्या था, मतलब आज से पहले 5 साल पहले क्या था, छोटे ही रहोगे, 18 ईयर्स के आज हो तो 5 साल पहले तो 18 ईयर्स थोड़ी ना हो गए, कम हो, कितने साल के हो गए, 18 - 5 दैट इज 13 ईयर्स। मतलब 13 ईयर्स के 5 साल के बाद आप 18 ईयर्स हो गए, उसके 5 साल के बाद 23। तो ऐसे यदि आपकी प्रेजेंट इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि जैसे 30 years फ्रॉम नाउ, मतलब x + 30 करना जो भी एज आपकी। चलिए अब कुछ और टर्म देख लेते हैं, मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट। ट्वाइस ऑफ अ नंबर, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड। थ्राइस ऑफ अ नंबर का मतलब होता है 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड। फोर्थ, उसके बाद 3 के साथ जैसे ट्वाइस, थ्राइस, फोर्थ के लिए कुछ नहीं होता, तो हम लिखते हैं 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर। 5 के लिए नहीं होता, 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर, तो ये हो जाएगा 4x को लिखेंगे 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर, 5x को लिखेंगे 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर, तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद और आता है हाफ ऑफ अ नंबर, जैसे हाफ ऑफ द नंबर, हाफ 1/2 को कहते हैं, तो 1/2 मतलब x/2 हो जाएगा। क्वार्टर मतलब 1/4, 1/4 मतलब 1/x/4 हो जाएगा। 3/4 मतलब 3/4 को हम 3/4 कहते हैं, 3/4 इंटू 3x/4 होगा। थ्राइस ऑफ अ नंबर 3x हो जाएगा, 1/3 x/3 हो जाएगा। इस तरीके से हमें जानना पड़ेगा कि इनका मतलब क्या होता है, ट्वाइस का मतलब क्या होता है, थ्राइस का मतलब क्या होता है, हाफ का मतलब क्या होता है। अब एक और टर्म देखिए, एक्सीड्स बाई 2। देखिए ट्वाइस का मतलब था 2 इंटू, एक्सीड्स बाई 2, तो जो भी नंबर x उस पर +2 कर देंगे। लेसर बाई 2, तो हम जो भी नंबर है x -2 कर देंगे। इन चीजों को जानना पड़ेगा, सब प्लस और माइनस आता है, ट्वाइस थ्राइस में इसमें खाली मल्टीप्लीकेशन आता है। हाउ टू कन्वर्ट क्वेश्चंस और स्टेटमेंट इनटू मैथमेटिकल इक्वेशन, एक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अभी दैट क्वेश्चन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट, 3 added to 5 is 3 added to x is 5, मतलब कोई नंबर x ले लिया, उसमें 3 ऐड कर दिया, x + 3 और ये 5 के बराबर है। इस 5 मतलब इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं, मतलब एक स्टेटमेंट में 3 added to x is 5। जैसे दूसरा है x subtracted from 15 means 15 - x, मतलब x को हटाया ना तो x ये हो जाएगा। 11 subtracted means from x means x - 11। x subtracted from 4 is 32, मतलब x को माइनस करना है, तो 4 - x is 32 मतलब इक्वल टू 32। 1/4 of x is 21, 1/4 का मतलब 1/4 into x, मतलब x/4।
इसकी वैल्यू क्या दी है 21। अब इसको सॉल्व करना एक अलग चीज है। इस तरीके से हम एक्सप्रेशन से वो मैथमेटिकल इक्वेशंस बना लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 20 years ago Ram age was one third of what is now. What is Ram present age? What is Ram present age? You don't know, need to find। इसी जिस चीज को नहीं जानते, प्रेजेंट एज नहीं आती है ना, उसको एक्स मान लेते हैं सॉल्व करने। तो राम की प्रेजेंट एज हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। अ वेरिएबल हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द आंसर। 20 years ago मतलब आज से 20 ईयर, 20 ईयर पहले की बात है, तो आज की एज में से 20 साल घटा लेंगे तो एक्स माइनस 20 आ गया। एक ये चीज आ गई। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द आज की प्रेजेंट एज और 20 years ago? इनमें क्या रिलेशन है? राम एज वॉज वन थर्ड, मतलब पहले क्या था, कम था, वो कितना था, वन थर्ड था आज की एज का। मतलब एक्स माइनस 20 जो आपका आ रहा है वो आज की एज का वन थर्ड है। 1/3 इंटू एक्स, ये हमें समझ में आ गया। एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 1/3 एक्स। ठीक है, अब इसके बाद सॉल्व करना एक सेकंड चीज है, उसको हम आगे चल के करेंगे। हाउ टू सॉल्व, अब अभी तो हमने क्या देखा, एक्सप्रेशन से क्या बनाया हमने, हाउ टू कन्वर्ट क्वेश्चन और स्टेटमेंट टू मैथमेटिकली, यहाँ मैंने मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना सीखा, अब इसको सॉल्व करना सीखेंगे। अब जैसे ब्रिंग ऑल, सबसे पहले इक्वल टू होता है इक्वेशन में, हम कोशिश करते हैं ब्रिंग ऑल द टर्म्स कंटेनिंग, ब्रिंग ऑल द टर्म कंटेनिंग वेरिएबल्स एक साइड, मतलब वेरिएबल्स वाले टर्म एक साइड में कांस्टेंट। जैसे ये लिखा है 13x, तो 13 क्या है, x है ना, इसके साथ वेरिएबल हो गया, 9 कांस्टेंट। ऐसे 12x है ना, तो x वेरिएबल, तो 12x वेरिएबल हो गया। अब इनको एक तरफ लाना, और वेरिएबल वाले कोशिश करेंगे हम लेफ्ट में ले जाएं। 13x तो पहले ही वहां लिखा है, इसे छोड़ देंगे। ये 12x है, ये क्या है, इसका साइन पॉजिटिव है, इक्वल टू किधर जाएगा तो नेगेटिव, ये आ जाएगा 13x माइनस 12x। अब देखिए यहाँ 9 है ना, इस 9 को हमें इधर ले जाना पड़ेगा, तो 16 तो वहां का रख देंगे, प्लस 9x प्लस 9 हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करना है, 12 को इधर ले जाएंगे और 9 को इधर लाएंगे। ये माइनस है, 9 नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव है, या ये पॉजिटिव है तो उधर माइनस हो जाएगा। तो इधर नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं। 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 16 माइनस 12x। ठीक है, इसमें भी इस 12x को उधर ले जाना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 9 पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव हो जाएगा। तो 12x उधर गया तो 13x प्लस 12x, और ये पॉजिटिव 16 माइनस 9। यहाँ देखते हैं 13x पहले दिया है और 12x, इसको हम उधर ले जाएंगे और 9 को इधर लाएंगे, 9 नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। या दूसरा चीज चलो हम इधर ही कर लेते हैं, ऐसे ही 9 को वहीं छोड़ते हैं, x को राइट हैंड साइड में लाते हैं, तो 9 माइनस 16 इज इक्वल टू 12x माइनस 13। ऐसे आंसर सेम आएगा, बस ये है, बेटर ये होता है कि वेरिएबल्स को आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखें, लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल तो अच्छा लगता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। लाइक एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ रैशनल नंबर, जब हमने रैशनल नंबर्स और इंटीजर्स की प्रॉब्लम सॉल्व की है, वैसे इनको सॉल्व करना है। एड ऑल द टर्म्स कंटेनिंग वेरिएबल, जितने वेरिएबल वाले, जैसे आपका वेरिएबल वाले टर्म, इनको ऐड करना, सब जो भी लिखा उस हिसाब से 13x इसमें सब्ट्रैक्शन करना है, इसमें एडिशन करना है, ऐसे इनको भी आपस में वो कर लेना है। मतलब एक तरीके के लोगों को ऐड और सब्ट्रैक्ट आपस में कर लेते हैं। ठीक है, जैसे करते हैं, एंड कांस्टेंट वैल्यू टुगेदर इन द फाइनल स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेक द वेरिएबल्स अलोंग मूव, मतलब अब इसको अलोन कर दो, मतलब जैसे आपके पास 3x प्लस बाई 5 इज इक्वल टू 81 आ गया, तो इस x को अलग करना है आपको, मतलब इन दोनों को भगाना है। तो इधर क्या है, जो डिवाइड कर रहा है मतलब डिनोमिनेटर में, वो इधर न्यूमरेटर में हो जाएगा, और जो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है वो डिवाइड कर न्यूमरेटर में डिवाइड। जैसे इसको देखें तो x इज इक्वल टू 8 तो पहले ही था, 5 यहाँ से भागेगा तो डिवीजन में था, वो नीचे था ऊपर आ गया, और 3 जो न्यूमरेटर में था तो ये नीचे आएगा, डिवाइड करेगा वहां। इस तरीके से आ जाएगा, 8 5 40 अपॉन 3 आ जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे हम कर लेंगे, तो यही चीज है इसमें। और इसके साथ ये बहुत बेसिक सा लेक्चर था, इसमें हमने कोशिश की आपको हर एक चीज बताएं कि क्या डेफिनेशन है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनको समझना, फिर इसको सॉल्व करने का मेथड हमने आपको बताया। और ये एक हमारी तरफ से फ्री सपोर्ट है जेन्युइन, ताकि जिसको पहुंच सके, जो हेल्प कर सके, हमने कोशिश की है हिंदी और इंग्लिश दोनों में यूज करना, ताकि हिंदी वाले बच्चे भी इसका फायदा उठा सकें। इनकेस आपको फिर भी दिक्कत होती है, हमें बताइए, हम दोबारा आप लोग के लिए वीडियो बना देंगे। इट इज जस्ट एक छोटा सा मतलब मेहनत है, आप लोग को हेल्प हो जाए।